नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। बेटियों ने हाथ पैर पकड़े, लिव इन पार्टनर ने गला काटा। लखनऊ में इंजीनियर की सोते वक्त हत्या की, छटपटाया तो दबोच कर बैठी। लखनऊ में लिव इन में रहने वाले इंजीनियर सूर्य प्रताप सिंह की हत्यारोपी गर्लफ्रेंड रत्ना और उसकी दोनों बेटियों से पूछताछ में कई सनसनीखेज फैक्ट सामने आए हैं। 20 घंटे हुई अलग अलग पूछताछ में तीनों ने मिलकर हत्या करने की बात कबूल की है। तीनों ने पुलिस की पूछताछ में बताया, इंजीनियर दोनों बेटियों को पीटता था, बड़ी बेटी को बैड टच करता था। 7 दिसंबर की रात भी उसने बड़ी बेटी को बैड टच किया, उसकी जमकर पिटाई की। उसकी हरकतों से आजिज आकर गर्लफ्रेंड रत्ना ने उसे रास्ते से हटाने की ठान ली। रात भर जागकर दोनों बेटियों के साथ उसने मारने की पूरी प्लानिंग की। प्लान के मुताबिक 8 दिसंबर की सुबह 5 बजे तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करके 4 घंटे तीनों घर के दरवाजे पर बैठी रही। उसके बाद गर्लफ्रेंड रत्ना ने पुलिस को फोन करके हत्या करने की बात बताई। पुलिस ने 9 दिसंबर को गर्लफ्रेंड को जेल और दोनों नाबालिग बेटियों को बाल सुधार गृह भेज दिया। बेटियों को पीटता था इंजीनियर। पुलिस ने इंजीनियर की गर्लफ्रेंड और उसकी दोनों बेटियों से अलग अलग पूछताछ की। तीनों ने पूछताछ में एक जैसा जवाब दिया। इससे पुलिस ने उसे सच माना। तीनों ने बताया कि इंजीनियर दोनों बेटियों के साथ मारपीट करता था, उन्हें घर में कैद करके रखता था। वो बड़ी बेटी पर बुरी नजर रखता था, उसे बैड टच करता था, विरोध करने पर उसे पीटता था। हत्या करने से पहले भाई के पास गई थी गर्लफ्रेंड। पुलिस की पूछताछ में गर्लफ्रेंड ने बताया कि 6 दिसंबर को इंजीनियर जानकीपुरम स्थित अपने घर गया था, तो वो गुडम्बा में रहने वाले अपने भाई के पास गई थी। उसकी दोनों बेटियां भी वहां गई थीं। 7 दिसंबर को इंजीनियर के आने से पहले तीनों घर आ गई थीं। शाम को जब सूर्य घर आया तो उसने बड़ी बेटी का फोन चेक किया। उसमें बड़ी बेटी का एक युवक के साथ फोटो देख लिया। उसे बड़ी बेटी बॉयफ्रेंड बताते हुए रात करीब 11 बजे उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया। उसके बाद बैड टच किया। गर्लफ्रेंड ने छोटी बेटी की मदद से उसे उसके चुंगल से छुड़ाया। उसके बाद तीनों अपने कमरे में चली गईं। तीनों आरोपियों ने पुलिस को बताया, कमरे में आने पर बड़ी बेटी बहुत देर तक रोती रही। इससे मां काफी गुस्से में आ गई। उसने दोनों बेटियों से कहा, क्यों न इंजीनियर की हत्या करके हर दिन के विवाद को खत्म कर दिया जाए। दोनों बेटियां भी इसके लिए तैयार हो गईं। तीनों ने रात भर जागकर इंजीनियर की हत्या करने की योजना बनाई। 8 दिसंबर की सुबह 5 बजे योजना के तहत गर्लफ्रेंड किचन से चाकू ले आई। दोनों बेटियों के साथ इंजीनियर के कमरे में गई। सोते हुए इंजीनियर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने बताया, इंजीनियर बेड पर सो रहा था। एक बेटी ने उसका पैर और दूसरे ने हाथ पकड़ लिया। गर्लफ्रेंड ने सोते हुए इंजीनियर के गले पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। चाकू के वार से इंजीनियर छटपटाने लगा, लेकिन बेटियों ने उसे नहीं छोड़ा। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद तीनों बाथरूम में गईं, अपना हाथ मुंह धुला। मां ने हाथ में लगा खून धोया। उसके बाद तीनों घर के बाहर दरवाजे पर बैठी रहीं। करीब 4 घंटे बाद सुबह 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। हत्या का कोई पछतावा नहीं। पुलिस ने 9 दिसंबर को गर्लफ्रेंड रत्ना को जेल भेज दिया। पूछताछ के दौरान न्यायालय में पेश होते समय या जेल जाते समय रत्ना के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। पुलिस का कहना है कि उसे हत्या करने का कोई पछतावा नहीं है। वहीं उसकी दोनों बेटियों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। दोनों बेटियां डरी सहमी लग रही थीं। 24 घंटे बाद हुआ पोस्टमार्टम। पिता ने दी मुखाग्नि। सूर्य का शव 8 दिसंबर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो सका। 9 दिसंबर को पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 गहरे घाव आए हैं। ये घाव गले पर हैं, जो कि चाकू के हैं। इसके साथ ही सीने और हाथ में भी चोट के निशान मिले हैं। डॉक्टरों ने रिपोर्ट बनाकर पुलिस को सौंप दी है। परिवार शव को लेकर जानकीपुरम स्थित आवास पहुंचा और कुछ देर बाद अंतिम संस्कार के लिए उसे गोमती नगर के बैकुंठ धाम ले जाया गया। अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। पिता नरेंद्र सिंह ने बिलखते हुए बेटे की चिता को मुखाग्नि दी। पिता ने रोते हुए इंजीनियर को मुखाग्नि दी।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।